पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां मीता के लिए दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में वर्ल्ड वॉर थर्ड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मीता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है तो उसे वहां गन मिलता है। गन उसे पकड़ते हुए कहता है कि आई थिंक मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में बैठे हुए देखते हैं जहां गन कहता है आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैंने तुम्हें पहले फ्रेंड के बारे में नहीं बताया था। मीता कहती है क्या उसने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताया है। गन कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारे एंड उसके बारे में सब कुछ पता है क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मीता कहती है तब तो मैं तुम्हारी नज़रों में एक ऐसी लड़की होंगी जो किसी के साथ भी बड़े आराम से सो जाती है। गुन कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तुम वैसी लड़की नहीं हो और वो सिर्फ एक मिस्टेक थी, इसलिए मैंने तुमसे उस बारे में कभी नहीं पूछा क्योंकि तुम अभी मेरी एक अच्छी फ्रेंड हो और उस बारे में पूछकर मैं ना तो तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ और ना ही तुम जैसी अच्छी फ्रेंड को खोना चाहता हूँ। मीता कहती है मुझे समझने के लिए थैंक्स। गन कहता है तुम हंसते हुए ज़्यादा अच्छी लगती हो क्योंकि जब तुम रोती हो तो मुझे भी दर्द होता है। वो दोनों जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो मीता सामने प्रिन को देख लेती है एंड काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। मीता गन से कहती है कि अगर तुम अभी भी मुझे अपना फ्रेंड मानते हो तो प्लीज़ मेरे बच्चों के बारे में प्रिन को मत बताना। प्रिन भी उसे देख लेता है एंड उसके पास जाने की कोशिश करता है बट गन उसे बीच में ही रोक देता है। गन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने कहा था ना कि हमें परेशान करना बंद करो। प्रिन कहता है मैं तो यहाँ तुम दोनों से माफ़ी मांगने आया था। गन कहता है मीता यहाँ मुझसे एंड मेरी बेटी पिम से मिलने आई थी पर जैसे ही उसने तुम्हें देखा तो वो यहाँ से भाग गई क्योंकि वो तुम्हें देखना नहीं चाहती और मैं भी। प्रिन कहता है इसका मतलब तूने अपने फ्रेंड को नहीं बल्कि उस औरत को चूज़ किया। गन कहता है जिसे मैं जानता ही नहीं वो मेरा फ्रेंड कैसे हो सकता है क्योंकि मैं तो तुम्हें नहीं जानता एंड वहाँ से चला जाता है, जिसे सुनकर प्रिन को काफ़ी गुस्सा आता है। प्रिन कहता है मीता तुमने मेरी लाइफ में सब कुछ बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ना शन से काम के बारे में बात कर रही थी तभी वहाँ पैम आकर उससे फाइट करने लगती है और कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, जिसे देखकर शैन उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि पागलों की तरह बिहेव करना बंद करो क्योंकि ये मेरी ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। पैम कहती है क्या तुम इस टॉम बॉय को पसंद करते हो क्योंकि तभी तो तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। ना कहती है अगर तुम्हें इतना ही डर है कि कोई तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुमसे चुरा ले जाएगा तो इसके ऊपर एक कुत्तों वाला पट्टा डाल दो। वहीं दूसरी तरफ गन मीता से कह रहा होता है कि मीता प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी तुम उसे मुझसे शेयर करोगी ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं एज अ फ्रेंड। जिसे सुनकर मीता वॉज लाइक ये सिर्फ एज अ फ्रेंड ही है या कुछ और। मीता जब वापस जा रही थी तभी उसे गन का कॉल आता है तो वो उससे बात करने लगती है जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिन ऑफिस के बाहर ना से मिलता है और कहता है कि तुम मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही हो। तभी उसे याद आता है कि ये तो मीता की फ्रेंड है। ना कहती है भले ही तुम मुझे नहीं जानते बट मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से जानती हूँ, सो प्लीज़ मेरी फ्रेंड को परेशान करना बंद करो। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो बट जब से वो तुमसे मिली है वो कभी भी खुश नहीं रही, सो प्लीज़ उसे परेशान एंड उसका पीछा करना बंद करो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो ज़िंदगी भर रोती रहे। तभी उससे कॉल पे मीता की एक्सीडेंट वाली बात पता चलती है। प्रिन उससे पूछता है कि आखिर मीता को क्या हुआ है बट वो उसे नहीं बताती। ना कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं एंड वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पैम एंड शन के बीच में ना को लेकर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी क्योंकि पैम को ऐसा लग रहा था कि शैन उसे ना के साथ मिलकर धोखा दे रहा है। तभी वहाँ शन की मॉम आती हैं एंड पैम को वहाँ से जाने के लिए कहती हैं, जिसे सुनकर पैम को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ गन भी होता है। वहीं दूर से प्रिन भी उन सभी को देख रहा था। वो सभी जब साथ में काफ़ी हैप्पी होकर बातें कर रहे थे तो ये देखकर प्रिन को काफ़ी बुरा लगता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है।
वो सभी जब घर जा रहे होते हैं तो ना जानबूझकर कहती है कि एक्चुअली अभी मैं काफ़ी बिजी हूँ, इसलिए मैं तुझे घर नहीं छोड़ पाऊँगी, सो प्लीज़ तू गन के साथ चली जा। और हमारा गन तो यही चाहता था। वो दोनों जब जा रहे होते हैं तो दूर से प्रिंट भी उन्हें देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब क्रित एंड टॉड साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे तो उन्हें दूर से पैम भी देख लेती है। यहाँ उसे भी पता चल जाता है कि ये दोनों सिर्फ फ्रेंड्स नहीं बल्कि कुछ और ही हैं। पैम कहती है, अगर तुम ऑलरेडी सेट हो तो मीता के पीछे क्यों पड़े हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसके पीछे नहीं बल्कि उसके पैसों के पीछे हो? क्योंकि कृत को जुआ खेलने की लत लग चुकी है, जिस वजह से उसके ऊपर पैसों का काफ़ी सारा कर्जा हो गया है। और अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैं मीता से नफरत करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुश रहे। मैं उसकी लाइफ जीते जी नर्क बनाना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ मीता जब गिरने वाली थी तो गन उसे पकड़ लेता है और इस तरह यहाँ इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन बन जाता है। एंड मीता वॉज लाइक, छोड़ दे भाई, क्योंकि मुझे घर भी जाना है। देन हम प्रिन को देखते हैं जो कि उसी बात को याद कर रहा था जहाँ मीता गन के साथ जाती है और थोड़ा सैड हो जाता है। दूसरी तरफ मीता को भी ऐसा लगता है कि शायद आज उसने हॉस्पिटल में प्रिन को देखा, बट वो श्योर नहीं थी। प्रिन जब अपनी मॉम से बात कर रहा होता है तो वो कहता है कि मॉम, क्या आपने कभी सोचा नहीं कि आप डैड को प्यार करना बंद कर दें? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हम उन लोगों को कैसे भूल सकते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं और उन्हें देखकर हमें ऐसी एक्टिंग करनी पड़ती है जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं, फिर भले ही अंदर से हमारा हार्ट दर्द में क्यों ना हो, फिर भले ही अंदर से हमें दर्द क्यों ना हो रहा हो। आखिर प्यार हमें इतना दर्द क्यों देता है? तो मॉम, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ? मॉम कहती हैं, अगर तुम उस लड़की को खुद से भी ज़्यादा प्यार करते हो तो तुम इस पेन को एक्सेप्ट कर लोगे, जैसे मैंने किया है। बट मैं तुम्हारे डैड को प्यार करना कभी बंद नहीं कर सकती। प्रिन कहता है, मॉम, एक दिन मैं आपको अपने पास रहने लाऊंगा ताकि फिर हमें दर्द में ना रहना पड़े। एंड देन वो अपनी मॉम को आई लव यू बोलकर फ़ोन कट कर देता है। मॉम कहती हैं, आई लव यू टू माई सन। वहीं दूसरी तरफ शन ना से मिलने जाता है क्योंकि वो पैम से काफ़ी परेशान हो चुका है, जहां वो दोनों साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। ना कहती है, आई थिंक तुम्हें यहाँ आना बंद कर देना चाहिए क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को फिर से गलतफहमी हो जाएगी। शन कहता है, यार प्लीज़ ऐसा मत बोल, हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं ना, तो तुझे तो मेरी हेल्प करनी चाहिए, ना कि ऐसे भगाना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मीता ऑफिस जाती है तो सभी लोग उसे ही देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसकी होटल वाली वीडियो वायरल हो गई, जिसमें वो नशे की हालत में प्रिन के साथ एक होटल रूम के अंदर जा रही थी। ये सब देखकर मीता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है एंड रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में प्रिन कहता है, मेरी कॉफ़ी कहाँ है? उसकी सेक्रेटरी कहती है, बॉस, पहले आप ये देखो क्योंकि ये तो आपकी कॉफ़ी से भी ज़्यादा हॉट है। प्रिन जैसे ही उस वीडियो क्लिप को देखता है तो वो भी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है एंड भागते हुए मीता से मिलने जाता है। बट मीता उसका स्वागत कैसे करती है ये तो आप खुद ही देख लो, एक जोर के चाटे से। मीता कहती है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्रिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये मैंने नहीं किया, बट तभी वहाँ गन आकर उसे रोक देता है। गन कहता है, मुझे पता नहीं था कि तू इतना बड़ा बास्टर्ड निकलेगा। प्रिन कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं ये बात मीता को बताने जा रहा हूँ। बट तभी सामने से मीता के डैड आकर उसे एक जोर का पंच मारते हैं एंड उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर प्रिन को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। इन सब की वजह से मीता के डैड को एक बार फिर से हार्ट अटैक आ जाता है, तो टॉड उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिन गन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि देख भाई, मैंने ये सब नहीं किया और क्या तुझे मैं इतना पागल लगता हूँ कि ये सब करूँगा? बट गन उसकी बातों में भरोसा नहीं करता और कहता है कि जेल जाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि तुमने जो मीता के साथ किया है वो बहुत गलत है।
प्रिन कहता है, नो मैटर वॉट, मैं जो भी कहूँ तू मुझ पे भरोसा नहीं करेगा क्योंकि तू तो पहले ही मुझे गलत साबित कर चुका है। और मुझे ये भी पता है कि इस वीडियो क्लिप को किसी और ने नहीं बल्कि पैम ने वायरल किया है क्योंकि इस बारे में हम दोनों के अलावा सिर्फ उसी को पता था। बट गन अभी भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ मीता रोते हुए ना से कह रही होती है कि आखिर वो चाहता क्या है। क्या वो मुझे तब तक हर्ट करना चाहता है जब तक मैं मर ना जाऊं? तो ठीक है, मैं मर जाऊंगी। ना कहती है, पागलों जैसी बातें करना बंद कर, क्योंकि अगर तू मर जाएगी तो तेरे बच्चों का क्या होगा। जिसे सुनकर प्रिन मीता फिर से रोने लगती है। तभी टॉड उसे कॉल करके डैड के बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ पैम उस वीडियो क्लिप को देखकर ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कि वो मीता की कितनी अच्छी फ्रेंड है। पैम कहती है, मुझे मीता के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। भले ही वो मुझे अपना फ्रेंड नहीं मानती बट मैं तो मानती हूँ। एंड गाइस, मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो क्लिप किसी और ने नहीं बल्कि खुद पैम ने ही वायरल की है क्योंकि वो मीता से हद से भी ज़्यादा नफरत करती है। हॉस्पिटल में नॉट टॉड से पूछती है कि आखिर मीता के डैड को इस बारे में कैसे पता चला। टॉड कहता है, भूलो मत कि आज ऑफिस में सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहीं से सुन लिया होगा। किसी ने ना तो उन्हें जाकर कुछ बताया है और ना ही वो वीडियो क्लिप दिखाई है। बट गाइस, रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि यहाँ हमें पता चलता है कि टॉड ने खुद ही मीता के डैड के पास जाकर उन्हें ये वीडियो क्लिप दिखाई थी। वहीं मीता रोते हुए अपनी मॉम को सब कुछ बता देती है। मीता कहती है, मॉम मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर ये सब कैसे हुआ। बट जब नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी आंखें खुली तो वो ऑलरेडी मेरे बगल में लेटा हुआ था। जिसे सुनकर उसकी मॉम उससे हक कर लेती हैं और कहती हैं कि आगे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, तुमने इससे पहले मुझे इस बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया, तुम अकेले ही सब कुछ झेल रही थी। मीता कहती है, क्योंकि मैं आप दोनों को निराश नहीं करना चाहती थी। मीता यहाँ अपनी मॉम को प्रिन के बारे में सब कुछ बता देती है बट वो अभी भी निक और रीना के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताती। वो अभी भी उन्हें नहीं बताती कि निक और रीना मेरे एंड प्रिन के ही बच्चे हैं। मॉम प्रिन पर केस करने के लिए कहती हैं बट मीता मना कर देती है क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद अब कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। बिकॉज उस वीडियो में प्रिन ने मीता को कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं किया था बल्कि वो तो खुद ही उसके साथ जा रही थी। ऑफिस में शैन प्रिन से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम एम्पायर ग्रुप से जीतने के लिए ऐसे घटिया मेथड का यूज़ करोगे। वो तुम ही थे ना जो मुझे ज्ञान दिया करते थे कि लड़कियों के पल्लू से चिपकना बंद करो, तो तुम क्या कर रहे हो? तुमने वही किया जिसके लिए तुम मुझे ज्ञान दिया करते थे। सो प्लीज़ आज के बाद मुझे ज्ञान देने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से तो कोई भी ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ मीता कहती है कि आज मैं इस मैटर को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगी एंड देन प्रिन को कॉल करती है। देन नेक्स्ट सीन में हम प्रिन को देखते हैं जो कि मीता का वेट कर रहा था। तभी वहाँ मीता आती है। प्रिन कहता है, मुझे एक चांस देने के लिए थैंक्स। बट मीता क्या करती है ये तो आप खुद ही देख लो। मीता कहती है, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि इस जन्म में हम दोनों एक दूसरे से आज के बाद कभी ना मिलें। मीता कहती है, आज के बाद हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी, इस बात को याद रखना। एंड वहाँ से चली जाती है। और ये सब सुनने के बाद बेचारा हमारा प्रिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो सच में मीता से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वो उसे ऐसे नहीं देख सकता। मीता जब रो रही होती है तो वहाँ उसके बच्चे आकर कहते हैं कि मॉम आप रो क्यों रही हैं? निक कहता है, आपको किसने हर्ट किया, आप मुझे बताइए, मैं उसे जाकर सबक सिखाऊंगा। आफ्टर दैट वो दोनों मिलकर अपने मॉम को चुप कराने की कोशिश करते हैं। सेम नाइट जब पब में कुछ लोग मीता की उसी वीडियो क्लिप के बारे में बात कर रहे थे तो प्रिन उनसे जाकर फाइट करने लगता है, जिस वजह से वो लोग उसे पब से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। वहीं मीता जब अपने बच्चों को सुला रही थी तो वो कहती है कि मॉम तुम दोनों के लिए स्ट्रांग बनेगी। देन हम गन को देखते हैं जो कि मीता के घर के नीचे होता है एंड उसे कॉल करके कहता है कि
ये सब बस एक बुरा सपना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तुम उठोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड एज अ फ्रेंड मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिसे सुनकर मीता उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि क्या हम कल बात कर सकते हैं। और गन को मीता के घर के नीचे देखकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक वाह बेटे, मतलब तुम्हारी बेटी घर में अकेली है तो तुम्हें उसकी चिंता नहीं बल्कि उसकी न्यू माँ की चिंता है, जो कि अभी तक बनी भी नहीं। घर आकर फ्रेंड मीता को काफ़ी ज़्यादा याद करता है। फ्रेंड कहता है अभी तक मुझे लगता था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू मीता। और क्या सच में मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचता था, जो मैंने तुम्हें इस हद तक हर्ट कर दिया। सो मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है एंड तुम्हें जितना भी हर्ट किया है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में प्रिन के डैड प्रिन से काफ़ी हैप्पी होते हैं एंड उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्रिन ने वो क्लिप जानबूझकर वायरल की, जिस वजह से उनकी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ मीता की कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस। बट शैन एंड उसकी मॉम प्रिन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि भले ही वो लोग चाहे कितने बुरे हों बट किसी भी लड़की के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं। वहीं दूसरी तरफ टॉट मीता से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि लोग इन सब के बारे में बात करना बंद कर दें तो तुम मुझसे शादी कर लो। एंड देन हम सभी मीडिया वालों से कहेंगे कि हम दोनों कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते आए हैं और उस दिन जब तुम ड्रंक थी तो तुम्हें बाहर प्रेम मिला, जहां उसने तुम्हारी हेल्प की और तुम्हें मेरे रूम तक छोड़ दिया। जिसे सुनकर मीता टॉट पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है एंड उसके साथ शादी करने से मना कर देती है, क्योंकि वो ये काफ़ी अच्छे से जानती थी कि टॉट ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। पैम जब शन से मिलने जाती है तो प्रिन उसे पकड़ लेता है एंड उससे उस वीडियो क्लिप के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे पता था कि वो क्लिप किसी और ने नहीं बल्कि पैम ने ही वायरल की थी। बट हर बार की तरह इस बार भी पैम कुछ भी एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। पैम कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी पता नहीं, सो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हारी सन से कंप्लेन कर दूंगी। वेल चैन भी पैम को प्रिन के रूम से बाहर आते हुए देख लेता है एंड देन पैम के पास जाकर उससे जानबूझकर पूछता है कि एक्चुअली मुझे ना प्रिंस से कुछ काम है, तो क्या तुमने उसे कहीं देखा है। बट पैम साफ साफ मना कर देती है, जिसे सुनकर शैन को उस पर थोड़ा सा शक होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब प्रिन मीता के डैड से मिलने हॉस्पिटल जाता है तभी उसे सामने मीता दिखती है, तो वो उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है एंड उसे समझाता है कि ये सब मैंने नहीं किया। बट मीता उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कहीं जाकर मर जाओ। वेल प्रेन अगेन मीता से बात करने की कोशिश करता है बट तभी वहाँ गन आकर उसे मीता से दूर करता है। गन कहता है हमने तुमसे पहले ही कहा था कि हमें परेशान करना बंद करो। गन कहता है ये मेरे और मीता के बीच का मैटर है, सो प्लीज़ इसमें तुम टांग अड़ाना बंद करो। बट गन मीता को वहाँ से लेकर चला जाता है और प्रेन वहीं खड़ा देखता रह जाता है, जिस वजह से उसे काफ़ी गुस्सा आता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।